तो कैसे हैं आप सब। आज क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री का भाग 4 मीन्स पार्ट 4 है, जिसमें हम संयोजकता के विषय में पढ़ेंगे। संयोजकता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसके विषय में हम डिटेल जानकारी करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि संयोजकता को समझने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे, जिससे हमको संयोजकता आसानी से सरलतापूर्वक समझ में आ जाए। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को पैसा देगा और जो व्यक्ति किसी से पैसा लेगा, देने वाला दाता होता है, लेने वाला ग्राही होता है। आप जानते हैं, कहते हैं जब कोई किसी को पैसा लिए रहता है, यार तो बहुत बड़ा कर्जदार हो गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं बड़का दानी ना हो गया है, बहुत बड़ा दानी ना हो गया है, ऐसे कहते हैं। दानी मतलब दान करने वाला, और जो ग्राही मीन्स जो कर्जदार होता है, लिया रहता है, ग्रहण किया रहता है, मीन्स किसी से पैसा लिया रहता है। जो दान करेगा वो पैसा दान करेगा, लेकिन जो कर्जदार रहेगा वो पैसा लेगा, अर्थात वो ग्राही होगा। कहने का तात्पर्य हुआ, जब कोई देगा और जब कोई लेगा, देने वाले पे हमेशा क्या होता है, धन होता है, और लेने वाले पे वो भी पैसा लेगा ही धन, लेकिन पैसे का कर्जदार होगा, इसका मतलब उस पर ऋण होगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ, जब कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। देखिएगा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। त्यागने या ग्रहण करने में, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होगी वही उस परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। बट एक डिफिनीशन है, मीन्स परिभाषा है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। लिख लेंगे इसको, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कह रहा है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण करता है या साझेदारी करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेगा या साझेदारी करेगा, उसकी संयोजकता मीन्स इलेक्ट्रॉन जितने साझेदारी कर रहा है या स्थानांतरण कर रहा है, वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। डिफिनीशन देखेंगे, किसी परमाणु द्वारा
स्थानांतरित या साझेदारी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ये परिभाषित कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि जब कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर रहा है या साझेदारी कर रहा है, साझेदारी में इलेक्ट्रॉन जितने प्रयुक्त हो रहे हैं उनकी संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो कहेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर मतलब ये हुआ, जैसे आप शुरू में प्राइमरी में या कहीं भी पढ़े होंगे, जिस विद्यालय में मान लो प्राइमरी लेवल का होगा 1 से 5 तक, उसमें 5 में पढ़ने के पश्चात आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिल जाता है, टीसी मिल जाता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र मिलता है। वो विद्यालय कहता है कि आप इससे हायर क्लास में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, इसलिए आपको हम वहाँ पढ़ने के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जिससे आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाए। आप यहाँ से अब वहाँ जाइए, मीन्स यहाँ से वहाँ जाइए, स्थानांतरण हो रहा है, स्थान में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। स्थानांतरित, साझेदारी, त्यागने या ग्रहण करने, इतना ध्यान रखिएगा। अब साझेदारी में ना, जब कोई दो व्यक्ति मिल करके किसी कार्य को सरलतापूर्वक करते हैं, साझेदारी में करते हैं, शेयरिंग करते हैं। फिर कहते नहीं कि मोबाइल पे कोई मैसेज आया व्हाट्सएप पे, कहते हैं शेयर करो, साझा एक से दूसरे को शेयर करो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर करो। इसमें क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। अब जैसे ये क्या है आपका मैग्नीशियम होगा, एग्जाम्पल जैसे आप जानते हैं मैग्नीशियम के लास्ट वैलेंसी सेल में, मीन्स वैलेंसी सेल में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, मान लो ये ऑक्सीजन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, इस पर ऋण आवेश होता है इसलिए इस माइनस से दिखाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेगा, अर्थात ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। इस कंडीशन पे अब देखिएगा, मैग्नीशियम के द्वारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी? अरे 2 होगी भाई, मैग्नीशियम संयोजकता 2 होगी। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। अब कहेंगे इन्होंने त्याग दिया, आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले देने वाला धनी होता है, जबकि लेने वाला ऋणी होता है, ग्रहण करने वाला। अब यहाँ देखिए कि जो ऑक्सीजन है इसकी भी संयोजकता 2 होगी। कहेंगे 2 इसकी होगी, 2 इसकी होगी, कैसे समझ में आएगा? तो जो देगा उस पर प्लस होगा, अर्थात मैग्नीशियम पे क्या हो जाएंगे? मैग्नीशियम पे +2 हो जाएगा। साथ साथ अब कौन ले रहा? मान लो ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता -2 हो जाएगी। इसे +2 होगी, इसे -2 होगी। आया था समझ में? अब चलिए आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के प्रकार। ठीक है, संयोजकता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वैद्युत संयोजकता, नंबर 2 सहसंयोजकता, नंबर 3 उपसह संयोजकता।
संयोजकता के प्रकार। टाइप्स ऑफ वैलेंसी। तो 3 प्रकार के होंगे। नंबर 1 वैद्युत संयोजकता, नंबर 2 सहसंयोजकता और नंबर 3 उपसह संयोजकता। याद रहे भैया, आपको मीन्स एग्जाम्पल के द्वारा समझाए थे, आया था आपका, जैसे Cl है, Na है और ये Cl है। अब Na ने मीन्स सोडियम के लास्ट वैलेंसी शेल में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को मान लो डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, इसे दिखा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इस कंडीशन पे ये क्या हो रहा है, ये दाता होगा, जबकि ये ग्राही होगा। डोनेट करने वाला दाता किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, जबकि ग्राही किसका होगा, इलेक्ट्रॉन को। मीन्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इस कंडीशन पे अब बताइए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितना किया है, 1 किया है, अर्थात इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। प्लस भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे। अब जबकि Cl क्या होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी, मीन्स -1 होगी। ये प्लस होगी, ये 1 होगी। अब देख, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दान किया है, जबकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इसी कंडीशन पे अगला देखेंगे, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन के लास्ट वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास में हम पढ़ा चुके हैं, 2 8 7 होता है। अब आप कहेंगे ये कहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। अब साड़ी में 18 ग्रुप में, 18वें ग्रुप में, 8th A में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अक्रिय गैस हैं, नाबिल गैस हैं, उनके जो ऑक्टेंट होते हैं, अष्टक होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं, भरे होते हैं। इसलिए एक क्या कह रहे हैं, हम तब तक इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे या तब तक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे जब तक हमारी भी ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। हमें भी उनके जैसा होना चाहेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं या ग्रहण करते हैं। अब Cl हो गया। अब ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसके अष्टक कंप्लीट हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप देखते हैं, ये Cl2 लिखा रहता है। Cl2 क्या है, मालिक्यूल है, अणु है। अब देखिए, एक Cl है, मीन्स ये 2 2 2, एक ये हो गया 2 4 6 1 7। अब ये भी क्या हो गया, Cl हो गया, 2 4 6 1 7 हो गया। अगर ये दोनों साझा कर ले रहे हैं, मीन्स अगर इनका 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इनका भी ऑक्टेंट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इनका पहले क्या था, 2 8 7 था। अभी नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसका भी क्या था, 2 8 7 था। बट जब ये इस कंडीशन पे यहाँ क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेंगे। जब साझा करेंगे, इसके बाद हो जाएगा 2 8 8, इसका हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा साझा करने के पश्चात। समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये साझा करेंगे, ये साझा करेंगे, कहीं कैसे समझ में आया, कौन कौन साझा करेंगे, कौन कौन साझा नहीं करेंगे। तो जितने भी अधातु होंगे, ये क्या हैं, अधातु हैं, और ये भी क्या हैं, ये भी अधातु हैं। मतलब नॉन मेटल ये भी हैं, नॉन मेटल ये भी हैं। नॉन मेटल एवं नॉन मेटल मीन्स अधातु में माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, जब मिलते हैं, इनमें शेयर होता है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। लेकिन जब ये क्या हो, जो सोडियम है, ये क्या है, आपका धातु है, और जबकि ये अधातु है। कहने का तात्पर्य सोडियम पे क्या होगा, प्लस हुआ, मीन्स जो धातु होंगे इस पे प्लस होगा, जो अधातु होंगे इस पे माइनस होगा। इससे सिद्ध हो रहा है, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, त्यागने में जितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं वह उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, अर्थात इस जितने इलेक्ट्रॉन त्यागा
मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने ग्रहण किया तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1 होगी। तो आपकी क्या हो गई, ये वैद्युत संयोजकता हो गई। फिर इसी के साथ साथ ही अब देखिएगा, इन्होंने Cl2 ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, अर्थात यहाँ पर Cl की वैलेंसी क्या हो जाएगी, Cl परमाणु की -1 होगी। अच्छा, आपका ये हो गया। लेकिन जबकि यहाँ देखिएगा, पहले तो इसके क्या थे, इलेक्ट्रॉन जब तक त्यागा नहीं था इसके ये थे इलेक्ट्रॉन विन्यास, और जबकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया था तो इसके ये थे। इसके त्यागने के पश्चात इनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। और जबकि इसके क्या हो गए, 2 8 हो गए, इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। यही वैलेंसी सेल है। वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगी। सेम कंडीशन पे ऐसे होंगे। तो आप कहेंगे अगला क्या होगा, तब जो उपसा संयोजकता है, उपसा संयोजकता का एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें जब किसी एटम पर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात तो युग्मित इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेंगे। जितने भी एटम होंगे, सब पे तो होंगे नहीं, अब किस पे होंगे, जब आपको सिलेबस पे आएंगे तो आवर्त पढ़ाएंगे, फिर पीरियड टेबल पढ़ाएंगे, तो उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आप यहीं तरह देखेंगे। अब देखिए, जैसे ये अमोनिया है, हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल ये है और इसका एग्जाम्पल ये है। और जबकि अमोनिया उपसा संयोजकता का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे अमोनिया है, NH3 है, अमोनिया पे युग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब ऐसा कैसे हुआ तो हम आपको बताएंगे आगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यही जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, डायरेक्टली डोनेट करेगा, जिसको भी दान करेगा जोड़े में साथ करेगा। इसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन ही दान करेगा। आप कहें किसको दान करेगा, जैसे मान लो AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं। कहेंगे कैसे आप स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं सर जी, हम बताएंगे आपको जब संरचना बनाना सिखाएंगे। अब देखिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इनमें हुआ Al+ होता है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इनका दिया, ये क्या होगा, 1 1 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, तो 2 4 6 हो गए। लेकिन अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तो ये क्या होगा, किसी से जिस पर युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा। अर्थात जब इस पे युग्मित इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा, इसके भी ऑक्टेट क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो उपसा संयोजकता होते हैं इनको हम इस एरो से दिखाते हैं। लेकिन जब आगे आप पढ़ेंगे तो आयनिक बॉन्ड मिलेंगे आपको, आयनिक कंपाउंड मिलेंगे, साथ ही साथ कोवैलेंट कंपाउंड मिलेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिलेंगे। इसका मतलब हुआ इसमें, हाँ लगे हाथ ये भी बात कर लें, जैसे NaCl है, NaCl है, एक एक इलेक्ट्रॉन दान किया। अब देखिएगा, धातु एवं अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन मीन्स जब स्थानांतरण होता है, एक दान करेगा, ग्रहण करेगा, इनके बीच जो बांड बनता है इसे कहते हैं आयनिक बांड या इलेक्ट्रोवायलेंट बांड कहते हैं। आयनिक बांड या इलेक्ट्रोवायलेंट बांड कहते हैं। लेकिन जबकि ये जो सहसंयोजकता होगी, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो रासायनिक बंध बनेगा, केमिकल बांड बनेगा, जो बांड होगा इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बांड। कहेंगे इसका क्या होगा, इसका होगा भैया, इनके बीच जो बांड बनता है ये इसी एरो के द्वारा दिखाते हैं। ये जो बांड बनेगा इसे कहेंगे कोवैलेंट बांड। सॉरी ये क्या होगा, कोवैलेंट बांड। और जबकि ये क्या होगा, अगर इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बांड। मीन्स उपसहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवायलेंट बांड इसे कहेंगे। अब जो यौगिक बनेगा उसे आयनिक कंपाउंड कहेंगे। जो यौगिक बनेगा इसके द्वारा मीन्स शेयरिंग के द्वारा उसे कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। ये यौगिक जो बनेगा इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहेंगे। बस इतना ही। आगे देखते हैं, चले आगे डालेंगे कुछ समान आयनों की संयोजकताएं। कुछ समान
आयनों की संयोजकताएं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप, केटायन मीन्स धन आयन, इंग्लिश में कहेंगे केटायन या इसे कहेंगे क्षारीय मूलक। हम आपको बता चुके हैं जब आयन पढ़ा रहे थे, क्षारीय मूलक, इंग्लिश में कहेंगे बेसिक रेडिकल। नाम लिखेंगे कुछ इसके, यहाँ लिखेंगे आप धन आयन मीन्स आयनों के नाम, संकेत, संयोजकता। अब लिखेंगे यहाँ हाइड्रोजन, आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, BARIUM है, बेरियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। अब इनको हम देखेंगे। हाइड्रोजन, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे तो हमने कहा इसके लास्ट बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 होंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये प्लस होंगे चूँकि हम धन आयन पढ़ रहे हैं। लिथियम पे Li+, सोडियम पे सोडियम, नाइट्रिन मीन्स लैटिन भाषा के नाइट्रियम शब्द से बना है, नाइट्रियम का पहला वर्ड होता है Na होता है, तो इसलिए हम Na से लिखते हैं, तो हो जाएगा Na+। पोटेशियम एक कैलियम शब्द से बना है, इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, मीन्स पोटेशियम है। जबकि ये आपका सिल्वर है, अर्जेंटम शब्द से बना है, मीन्स ये का Ag हो जाएगा, A+ होगा सॉरी, बेरियम होगा Be++, मैग्नीशियम Mg++, कैल्शियम कैल्शियम Ca++, बेरियम Ba++, एल्यूमिनियम Al+++ या लिख लेंगे +3, साथ साथ जिंक लिख लेंगे, जिनका यूज ज़्यादा होता है, जिंक आयन हो जाएगा, जिंक की मिस हो जाएगी वैलेंसी +2। अब ध्यान दीजिएगा, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, उसकी संयोजकता कहलाती है। अब देखिए H ने कितने प्लस हैं, लिथियम पे 1 प्लस है, सोडियम पे 1 प्लस है, पोटेशियम, सिल्वर, इन सब पे 1 प्लस है, अर्थात इनकी संयोजकता क्या होगी, +1 होगी। इसलिए जो +1 होगी इनको हम कहते हैं मोनोवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयन कहते हैं। संयोजकता इनकी +1 होगी, ध्यान दीजिएगा, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, एक संयोजी आयन, ये हो गया। अब देखिएगा ये सब क्या है, कितने प्लस हैं, +2 हैं, साथ ही साथ जिंक पर भी +2 है, इसलिए कहेंगे बाईवैलेंट आयन। हिंदी होगी इसकी द्विसंयोजी आयन। Al+3 होगा, इसलिए इसकी क्या होगी, 3 मीन्स ट्राई
बैलेंट आयन, हिंदी हो जाएगी त्रि, आगे हुआ ही होगा संयोजी आयन होंगे। इसके लिए Zn+2 बाई बैलेंट द्विसंयोजी आयन होंगे। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जब हम केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे, रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे। बिन बैलेंसी के एक भी आप केमिकल फार्मूला नहीं बना सकते, सूत्र नहीं बना सकते, और सूत्र नहीं बना पाएंगे तो आपको रटना पड़ेगा। रटने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कितना सूत्र याद करेंगे आप? इसलिए आपको ये याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रटाने विन्यास में पढ़ेंगे, आपको ये पूरे उसमें डिटेल हम बता चुके हैं। चलिए आगे। अब अगला हेडिंग है नंबर 2, एन आयन। ये आपके क्या थे? क्षारीय मूलक थे। अब अगला होगा आपका अम्लीय मूलक होगा। नंबर 2, ऋण आयन, इंग्लिश होगी एन आयन या एसिडिक रेडिकल। इसकी हिंदी हो गई, सॉरी, अम्लीय मूलक। अब इसके विषय में थोड़ा देख लेंगे, बस मीन्स यहाँ लिख लेंगे आयनों के नाम, संकेत, ये हो जाएगी संयोजकता। अब लिखेंगे यहाँ क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, BROMID है ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फर आयन। फिर यहाँ हो जाएगा पर ऑक्साइड आयन। साथ साथ इसका लिख लेंगे, तब आगे लिख रहे हैं। क्लोराइड होगा Cl-, फ्लोराइड का होगा F-, ब्रोमाइड का होगा Br-, आयोडाइड का होगा I-, नाइट्राइट का होगा NO2-, नाइट्रेट का होगा NO3-। इसके बाद ऑक्साइड का होगा O-2, सल्फाइड का होगा S-2, पर ऑक्साइड हो जाएगा O2-2। सल्फाइड आयन SO3-2, सल्फेट आयन SO4-2। इसी के साथ साथ ही 2 और देख ले रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं। नाइट्राइड आयन हो जाएगा N-3, फास्फाइड आयन P-3, लास्ट फास्फेट आयन हो जाएगा PO4-3। बस इतना ही। अब देखिए Cl पे -1, फ्लोरीन पे -1, ये ब्रोमीन माइनस, यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा सभी पे क्या हैं? -1 हैं। इसलिए इनको क्या कहेंगे? मोनो बैलेंट
आयन, एक संयोजी आयन, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं इनकी संयोजकता हो जाएगी -2, इसे कहेंगे बाईवैलेंट आयन। जबकि ये क्या हो जाएंगे, इनको कहेंगे ट्राई वैलेंट आयन, त्रिसंयोजी आयन हो जाएंगे। इसकी -3 हो जाएगी, इन सब की -2 हो जाएगी, जबकि इनकी क्या हो जाएगी, -1 होगी। आगे चलें, अगले डालिएगा परिवर्ती संयोजकताएं। परिवर्ती संयोजकता, हिंदी इंग्लिश होगी इसकी वेरिएबल वैलेंसी, मीन्स परिवर्ती संयोजकता। अब परिवर्ती संयोजकता क्या है, इसे समझेंगे। जब एक ही एटम की, एक ही परमाणु की एक से अधिक संयोजकताएं होती हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। लिखेंगे इसके, जब एक ही परमाणु की एक से अधिक संयोजकताएं होती है तो उसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। प्लस Hg+2, Fe+2, Fe+3, Sn+2, Sn+4, फिर साथ ही साथ Cu+, Cu+2। तो ये हो जाएगा मर्क्यूरस। क्यों होगा बता रहे हैं, ये हो जाएगा मर्क्यूरिस, ये हो जाएगा फेरस, ये हो जाएगा आपका फेरिक, ये होगा स्टाइनस, ये हो जाएगा स्टाइनिक, ये हो जाएगा क्यूप्रस, ये हो जाएगा क्यूप्रिक। अब कहेंगे ये कैसा हुआ, देखिए मरकरी जिस पे याद रखिएगा, जिस पर प्लस मीन्स जिसकी संयोजकता कम हो गई, अर्थात धनायन की बात कर रहे हैं हम, एनायन की नहीं, केवल धनायन की बात कर रहे हैं। मीन्स केटायन में जिसकी संयोजकताएं कम होंगी उसके नाम के लास्ट में हम अस लगाएंगे, और जिसकी संयोजकताएं अधिक होंगी उसके नाम के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, मरकरी मीन्स क्या है, ये मर्क्यूरस हो जाएगा, मीन्स अस हो जाएगा। साथ ही साथ अब इस पे अधिक होंगे ये इक हो जाएगा। अब जैसे आयरन है, अस हो जाएगा, मीन्स फेरम शब्द से बना है सॉरी, फेरम शब्द से बना है, फेरस हो जाएगा। जबकि फिर इस पे +2 है, इसे +3 अर्थात अधिक होगा, ये क्या होगा, फेरिक हो जाएगा। ये स्टाइनम शब्द से बना है, अस हो जाएगा, और जबकि स्टाइनिक हो जाएगा। ये क्यूप्रम शब्द से बना है, क्यूप्रस हो जाएगा, जबकि ये क्यूप्रिक हो जाएगा। आगे चलें, एक पॉइंट लिखिएगा, नोट आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल बता चुके हैं आपको पॉइंट हम, लेकिन लिख लेंगे आप एक बार। नोट लिखिएगा, किसी अणु में उपस्थित परमाणु
जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे धनात्मक संयोजकता एवं जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋणात्मक संयोजकता कहते हैं। सॉरी, अब कहेंगे कैसे। एग्जाम्पल हम आपको दिए थे, एक बार थोड़ा हिंट दे रहे हैं फिर से। जैसे मैग्नीशियम था, 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, जबकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तो इसकी +2 हो जाएगी। तो ये धनात्मक संयोजकता होगी इसकी, जबकि इसकी ये -2 ऋणात्मक संयोजकता होगी। बस आज इतना ही। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आपको बैलेंस शीट पता ना होगी आप सूत्र नहीं बना पाएंगे। फिर आपसे दोबारा कह रहे हैं, इसलिए जितने भी आयन होंगे उस आयन, हम कीटायन धनायन पढ़ाए हैं इसके पहले लेक्चर में, लेकिन साथ ही साथ अब जितने अम्लीय मूलक हैं, क्षारीय मूलक हैं, अर्थात जो धनात्मक संयोजकता हैं, ऋणात्मक संयोजकता हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।